सुमित्रा दोनों भाइयों की लाडली बहन है। सुमित्रा की शादी हो जाने के बाद सुरेश सुमित्रा को अपने साथ जहां नौकरी करता था उसी शहर में ले गया था। सुरेश और सुमित्रा अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए कुछ दिन घर आए थे। कविता जी ने सुरेश को देखती कहा, अरे बेटा, ये क्या बहू नहीं आई साथ में? अपने बेटे को अकेला आते हुए देखकर कविता जी ने कहा, वह भी आई है माँ, लेकिन उसके भतीजे का जन्मदिन है कल, तो इसलिए इस बार पहले मायके चली गई है। 15 दिन वहाँ रहेगी, फिर हम 15 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे। वैसे खाने में क्या बनाया है माँ? बैग रखते हुए सुरेश ने कहा, अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मुझे लगा बहू आएगी तो वहीं अपने पसंद का अपने हिसाब से कुछ बना देगी, लेकिन उसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, मैं ही कुछ बना देती हूँ। अरे माँ, हमेशा तो वहीं आकर बनाती है ना, इस बार मायके चली गई तो क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, या पहले ऑर्डर कर देता हूँ ताकि थोड़ी देर में आ जाए। बड़ी भूख लगी है। चल ठीक है, जल्दी से कुछ मंगवा दे, तेरे पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। फिर मुझे बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, ढेर लगा हुआ है सुबह से। सुबह से ढेर लगा हुआ है मतलब? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस मुझे लगा था कि बहू आ रही है तो वही आकर कर लेगी। इतना कहकर कविता जी ने किचन की तरफ रुख किया और सुरेश वहीं खड़ा अपनी माँ के कहे हुए आखिरी शब्दों पर गौर कर रहा था कि बहू आएगी तो वही कर लेगी। क्या बहू केवल इसलिए आएगी? सही कहती है सुमित्रा कि जब भी वह अपने ससुराल आती है तो थका देने वाले 10 घंटे के सफ़र के बाद भी उसे घर में प्रवेश करते ही पहले सबके लिए गरम गरम खाना बनाना पड़ता है, और फिर सुबह से लेकर रात तक के बर्तनों को निपटाना पड़ता है। मम्मी कभी ये नहीं सोचती कि सुमित्रा भी थक कर आई है, बल्कि वह तो उसके लिए तरह तरह के काम निकाल कर रखती है। और इसलिए इस बार वह स्टेशन से सीधा मायके चली गई। माँ को भी ये बताने से मना किया कि वह सीधा मायके जा रही है, ताकि मैं अपनी आंखों से ये देख सकूं कि घर में प्रवेश करते ही जूठे बर्तन उसका इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे वह 1 साल में ससुराल आए या फिर 6 महीने में, 10 घंटे की यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है। थकान हो ही जाती है। फिर उसके बाद घर आओ तो ना ही खाना तैयार होता है और ना ही एक कप चाय की उम्मीद की जा सकती है। सुमित्रा ने उस दिन मुझसे कहा भी था, लेकिन हम लड़के अपने माता पिता की गलती स्वीकार करना ही नहीं चाहते। शायद इसलिए आज मुझे आईना दिखाने के लिए मित्रा ने अपने ना आने की मम्मी को नहीं बताई। अब ये दिमाग में सब कुछ चल ही रहा था कि मम्मी ने आवाज़ दी, ले बेटा चाय तो पी ले, ना जाने तेरा ये ऑनलाइन वाला खाना कितनी देर में आएगा। चाय का कप पकड़ाते हुए माँ ने सुरेश से कहा। तभी उसे याद आया कि मुझे तो माँ ने चाय का कप पकड़ा दिया, लेकिन जब हम दोनों पति पत्नी साथ आते हैं तब माँ कभी चाय नहीं बनाती। अक्सर सुमित्रा ही परेश होकर चाय भी बनाती है और खाना भी। उसके बाद कमरे की चादर बदलने से लेकर उसे रहने लायक बनाने की व्यवस्था भी वही करती है। लेकिन अब तो वह साथ नहीं आई तो क्या आज भी हमारा रूम इसी तरह गंदा होगा जैसा हमेशा होता है? यही सोचकर वह चाय का कप लिए हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा, और हालत बिल्कुल वही थी। 2 दिन पहले शायद काम वाली झाड़ू पोछा करके गई थी। चादर और दूसरे सामान पर जमी हुई धूल ये बता रही थी कि शायद 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई है। अरे बेटा, तू यहाँ पर है क्या? ये कमरा तो गंदा हुआ पड़ा है। ऐसा कर, तू बाहर सोफे पर सो जाना। वैसे भी अकेला तो है तू। सुमित्रा आई होती तो वह थोड़ा साफ सफाई कर देती, कम से कम तू बेड पर तो सो पाता। अपनी माँ कविता जी के मुँह से एक बार फिर ये बात सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया, क्योंकि वैसे तो माँ अक्सर यही शिकायत करती थी कि सुमित्रा कुछ दिन के लिए ससुराल आती है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करती, जबकि वह सब कुछ करती थी। लेकिन आज जब वह नहीं आई तो माँ ने न जाने कितनी बार ये कह दिया, अगर सुमित्रा होती तो ये काम करती, वह काम करती। लेकिन आखिर क्यों सुमित्रा से इतनी सारी उम्मीद लगाई गई है? सफ़र से थक कर तो वह भी आती है, फिर क्यों आते ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है? और अंत में सुनने को यही मिलता है कि वह कोई काम नहीं करती। माँ, एक बात बताओ, मैं जब से आया हूँ तब से तुम 10 बार ये बोल चुकी हो कि सुमित्रा अगर आई होती तो ये काम कर देती, बहू आई होती तो वह काम कर देती। एक बात बताओ, जब मैं अकेला आता हूँ तब तो तुम मेरे आने से पहले सारे इंतजाम कर देती हो, खाना भी तैयार होता है,
कमरा भी साफ होता है, चाय भी मिलती है। लेकिन अगर सुमित्रा साथ आती है तो चाय और खाना दोनों ही नदारद होते हैं। यहाँ तक कि सुबह से लेकर तुम बर्तन नहीं मांजती, पूरे दिन के बर्तन सिंक पर पड़े होते हैं जो आकर सुमित्रा ही मांजती है। भला ये क्या बात हुई? उस पर हमारा रूम भी तुम काम वाली से साफ नहीं करवा कर रखती, क्योंकि बहू आकर कर लेगी ना। आखिर वह बहू है या मशीन जिसके घर में आते ही तुम फ्री हो जाओगी? आखिर वह भी तो 10 घंटे का सफ़र करके यहाँ तक आती है। क्या उसे इतना भी हक नहीं कि बस थोड़ी देर आराम कर सके, अपनी थकान उतार सके? जो आते ही तुम उस पर सारी जिम्मेदारी डाल देती हो और अंत में उसे यही सुनने को मिलता है, आखिर तुमने किया ही क्या है? जिस तरह सफ़र में मैं थक कर जाता हूँ, उसी तरह वह भी थक कर आती है। हालांकि आज तक मैंने इस बात को कभी नहीं माना कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे वह मेरी माँ है उसी तरह से सुमित्रा की माँ है, इसलिए वह उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन अफसोस, आपकी गलती होने पर भी मैंने सुमित्रा को भी चुप करवाया। हम लड़के होते ही ऐसे हैं। लेकिन अब आज मेरी आंखें खुल गई है, सब कुछ मुझे समझ में आ चुका है। बस इसीलिए आज तुम्हारे सामने मुंह खोल रहा हूँ और अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहा हूँ। उसकी गलती ना होने पर भी तुम्हारी वजह से कई बार मैं उससे नाराज हो चुका हूँ, लेकिन अब उसकी गलती ना होने पर अगर किसी ने भी उस पर अंगुली उठाई तो याद रखना कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। तो सुमित्रा ने अपने पति को सच्चाई का आईना दिखाकर सही किया गलत कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।